जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लॉटरी और सट्टे का सटीक नंबर प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्राचीन प्रमाणिक व परीक्षित दिन की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। साधना को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं या कर सकती हैं। साधना बताए जाने वाले विधि व नियम के अनुसार मंत्र जप करने के उपरांत रात्रि में अकेले में सोते समय स्वप्न के माध्यम से चित लॉटरी या सट्टे का बिल्कुल सटीक नंबर प्राप्त होता है और यह नंबर दूसरे दिन उस लॉटरी या सट्टा में खुलता ही खुलता है। तथा जो भी स्त्री या पुरुष आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कर्ज इत्यादि में डूबे हुए हैं, बीवी की मार झेल रहे हैं, कहीं से कोई रास्ता निकलता नहीं नजर आ रहा है, वह इस साधना के माध्यम से आसानी से घंटों की मेहनत के पश्चात सटीक नंबर प्राप्त कर लॉटरी या सट्टा से निश्चित आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आए काल आर्थिक समस्याओं से निजात पाकर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। हालांकि लॉटरी या सट्टा खेलना उचित नहीं है, इसकी मैं सलाह भी नहीं देता हूँ, लेकिन काल राहत पाने अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शक्ति के माध्यम से का सहारा लिया जा सकता है। साधना को आपको किसी भी मंगलवार से शुरू करनी है तथा मंगलवार की संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप उस वक्त से धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर सबसे पहले आपको अपने साथ में 5 बताशा लेकर गुलाब के 2 फूल लेकर अपने गांव या शहर के किसी निकटतम नदी या तालाब के पास जाना है और वहां हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करनी है कि इनकी कमी की वजह से वे पैसे प्राप्त करने के लिए और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सट्टा साधना आज रात्रि से शुरू करना चाहता हूँ। अतः यहाँ की शक्ति मुझे आज्ञा दें और मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करने की कृपा करें ताकि रात्रि में सोते समय मुझे चित सट्टे का सटीक नंबर प्राप्त हो और फिर मूल मंत्र का 5 बार जप कर भोग सामग्री ताशा वो फूल को जल में अर्पित कर दें। क्षमा याचना कर 3 कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस मुड़ घर को आएं। लेकिन घर आने से पहले आपको अपने किसी निकटतम पीर साहब के मजार पर जाना है और साथ में 5 सफ़ेद बताशे, 5 गुलाब के फूल, गुलाब के इत्र की एक नई छोटी शीशी, 5 गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती और सरसों तेल से जलाने के लिए एक चिराग साथ में ले जाना है। फिर मजार पर पहुंचकर पीर साहब को प्रणाम कर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर अपने सिर को भी सफ़ेद रुमाल से ढक कर इसे भी उसी तरह प्रार्थना करनी है इस तरह आपने नदी या तालाब के समीप प्रार्थना की थी और 5 बार मंत्र जप किया था। फिर पीर साहब के मजार की पूजा कर अगरबत्ती जलाकर और चिराग जलाकर गुलाब का इत्र छिड़क कर ताशे और गुलाब के फूल अर्पित करना है। क्षमा याचना कर 3 कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस मुड़कर घर वापस आना है और फिर घर आने से पहले ही अपने गांव या शहर जहाँ भी आप रहते हों तो ग्राम देवता या नगर खेड़ा देवता के स्थान पर जाकर इसी तरह भी भोग सामग्री के साथ जितना भोग सामग्री आपने पीर साहब के मजार पूजा करने समय साथ में लिया था तो यहाँ भी उसी तरह पूजा कर और यहाँ गाय के घी का चिराग जलाना है। फिर प्रार्थना कर पूजा कर सामग्री इत्यादि को अर्पित कर क्षमा याचना कर घर वापस आ जाना है। फिर घर के किसी एकांत व खाली कमरे में जो कि पहले से साफ व स्वच्छ किया गया हो, रात्रि 11 बजे सफेद वस्त्र धारण कर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर सफेद आसन बिछाना है और अपने सामने मिट्टी के एक नए दीपक में गाय के शुद्ध घी से बड़ी हुई बाती वाला एक दीपक को जलाकर दीपक को अपने सामने कुछ दाईं तरफ रखते हुए लौ को अपनी तरफ रखना है और सफेद आसन पर पालती पालती मार कर या वह हो तो वज्रासन यानी आज पढ़ने की मुद्रा में बैठकर अपने सिर को सफेद रुमाल से ढककर रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर लेना है और अपने सामने सफेद या हरे रंग का वस्त्र बिछाकर के किसी दोने में भोग के रूप 5 सफेद बताशे और 2 या 5 गुलाब के फूल रखने हैं और गुलाब की इत्र का एक फोहा रखना है। तो कमरे में भी थोड़ी सी गुलाब की इत्र का छिड़काव कर लें। फिर रुद्राक्ष की माला से गुरु मंत्र की एक माला का जप कर बिना माला के ही संस्कारित सफेद हकीक की माला से मूल मंत्र का जप जुबानी याद कर आंख बंद कर रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक या संभव हो तो 1 बजे तक लगातार मंत्र जप करना है और जब नींद आने लगे तो मंत्र जप बंद कर क्षमा याचना कर अपने में
इच्छित सट्टे का नंबर प्रदान करने की प्रार्थना कर 5 मिनट के पश्चात आसन से उठकर वहीं कमरे में बिस्तर बिछाकर अकेले ही सो जाना है और अपने साथ में सफेद कागज की कोई कॉपी, हरे रंग की पेन भी रखें। अपने पास में साइलेंट मोड में मोबाइल फोन को भी रखें, क्योंकि रात्रि समय जब सपने में आपको इच्छित सट्टे का नंबर प्राप्त होगा तो उसे मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर लिख कर रख लें। सही नंबर अगले दिन उस लॉटरी या सट्टे में लगाएं, क्योंकि सोते समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए। इस साधना में प्रथम दिन से ही लॉटरी या सट्टे का सटीक नंबर सपने में प्राप्त होने लगता है, या नहीं तो 3 या 5 दिनों या 7 दिनों के लगातार प्रयास के पश्चात प्रतिदिन इसी तरह प्रयोग करने पर रात्रि समय 2 से 3 घंटे मंत्र जप करने के पश्चात सोते समय स्वप्न में सट्टे का नंबर प्राप्त होता है। तथा इस साधना के माध्यम से आप प्रतिदिन सट्टे का सटीक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जितने दिन भी यानी जिस भी दिन आप यह साधना या मंत्र जप करेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो सामान्य व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है और कोशिश करें कि रात्रि 8 बजे से पहले ही भोजन कर लें और हल्का ही भोजन करें कि आपको गहरी नींद ना आए। और लॉटरी व सट्टा से प्राप्त धन का 10% हिस्सा गरीबों व बेसहारों में भी खर्च किया करें और 5 या 10% आश्रम को भी भेजें। तथा जिस भी साधक या साधिका को व्यक्ति विशेष को साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा व जागृत मंत्र, अन्य साधना सामग्री, सिद्धि ट्रांसफर एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आदेश।